दोस्तों, बलवान और कुक्कू की पक्की दोस्ती कैसे हुई, ये तो अब आप सब जानते ही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कुक्कू और बलवान हर चीज के साथी कैसे बने। एक बार बलवान के घर रहने के लिए उसका चचेरा भाई आया। उसका चचेरा भाई खाने का बहुत शौकीन था। जब भी कुछ देखता, खाने टूट पड़ता। खाने के लिए उसने चोरी तक करना शुरू कर दिया था। उसकी इसी आदत की वजह से उसके माता पिता ने कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ भेजा था, लेकिन उसकी आदत के बारे में किसी को बताया नहीं था। बलवान अपने भाई से मिलकर बहुत खुश था। उसने कुक्कू से कहा, कुक्कू, अब तो हम खेलने के लिए 2 नहीं 3 हो गए। फिर हमें खेलने के लिए बाकी बच्चों का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर बलवान बहुत खुश था। जैसे ही उसका भाई रिंकू घर आया, बलवान उसे अपने कमरे में ले गया। मुंह हाथ धोकर जब बलवान ने रिंकू को कुक्कू से मिलाया तो रिंकू बहुत खुश हुआ। तीनों मिलकर खूब खेले। फिर शाम को जब सभी लोग भोजन करने बैठे तो रिंकू ने देखा कि कुक्कू भी उन्हीं सब की तरह रोटी, सब्जी, सलाद और सब कुछ खाता है। यह देखकर उसके दिमाग में खुराफात आने लगी। जब उसने भोजन कर लिया तब रिंकू ने बलवान से कहा, बलवान, मुझे कुक्कू बहुत पसंद आया। क्या कल मैं खाना खाने से पहले उसे खाना खिला सकता हूँ? इससे कुक्कू भी मुझे पहचानने लगेगा। बलवान ने बिना सोचे हाँ कह दी। अगले दिन सुबह नाश्ता तैयार होते ही रिंकू ने बलवान की माँ से कहा, बड़ी माँ, मैं कुक्कू को खाना खिलाऊंगा, आप मुझे दे दो ना। बलवान की माँ ने थोड़ी सी सब्जी के साथ एक रोटी रिंकू को दे दी। रिंकू ने थाली ली और बाहर जाकर चुपचाप खा गया। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाने लगे तो कुक्कू अपनी रोटी ढूंढने लगा। अपनी थाली नहीं मिलने पर कुक्कू पंख खोलकर खाना खाना चिल्लाने लगा। सभी को लगा कि कुक्कू को और भूख लगी होगी, इसलिए उन्होंने कुक्कू को एक रोटी और सब्जी और दे दी। दोपहर हुई और फिर रात भी, और रिंकू ने वापस वही किया। रिंकू ने कुक्कू की एक रोटी ली और खुद खा गया। कुक्कू फिर सभी के सामने रोटी मांगने लगा तो उसे एक एक रोटी दे दी गई। अगले दिन रिंकू ने बलवान की माँ से कहा, बड़ी माँ, कुक्कू शायद बड़ा हो रहा है तो ज्यादा भूख लगती है। आप देख रही हैं, वो रोज खाना मांगने भी लगा है। आप मुझे उसके लिए पहले ही 2 रोटी दे दीजिए। बलवान की माँ ने बिना सोचे उसे 2 रोटी दे दी। रिंकू ने यह सोचकर कि कुक्कू बाद में मांगेगा, 1/4 रोटी कुक्कू को खिला दी और बाकी पूरी खुद खा गया। उसने कुक्कू से कहा कि मैं बाद में तुम्हें बहुत सारी मिर्च भी दूंगा, इसलिए अभी कम खाओ। फिर भोजन के समय कुक्कू चुप रहा और रिंकू ने भी अच्छे से भोजन किया। दोपहर और रात में भी यही हुआ। जब सब सही रहा तो रिंकू रोज यही करने लगा। कुछ दिन बाद सुबह 2 रोटी खाकर जब सभी खाने बैठे तो कई दिन से भूखा कुक्कू खाना मांगने लगा। सभी को थोड़ा अजीब लगा। बलवान की माँ बोली, कुक्कू आजकल इतना खाने लगा है, कहीं मोटा ना हो जाए। यह सुनते ही रिंकू बोला, नहीं बड़ी माँ, मेरे दोस्त का तोता भी जब बड़ा होने लगा था तब भी 3-3 रोटी खा जाता था। सभी को बात अजीब लगी पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुक्कू को 1 रोटी दे दी। खाना खाने के बाद बलवान कुक्कू को अकेले घुमाने लेकर गया। तब बातों ही बातों में बलवान बोला, कुक्कू, तुम बहुत खाने लगे हो, इतना खाओगे तो उड़ोगे कैसे, मोटे नहीं हो जाओगे? यह सुनते ही कुक्कू बोल पड़ा, ज्यादा? बलवान, मैं तो सिर्फ 1-2 टुकड़े ही खाता हूँ, बाकी तो वो रिंकू खा जाता है। यह सुनते ही बलवान के कान खड़े हो गए। उसने कुछ सोचकर कहा, चलो कुक्कू, रिंकू को मजा चखाते हैं। दोपहर का खाना बनते ही बलवान ने अपनी माँ से कुक्कू के लिए खाने की थाली मांगी। थाली लेकर उसने चुपके से उसमें नमक और खूब सारी मिर्च डाल दी। तेज मिर्च का खाना लेकर बलवान रसोई से जैसे ही बाहर गया, उसने देखा कि रिंकू कुक्कू के लिए खाना लेने आ ही रहा था। बलवान रिंकू के पास गया, उसे थाली दी और कहा, ये लो रिंकू, कुक्कू का खाना। रिंकू भी थाली लेकर चला गया। अकेले में जाकर जैसे ही रिंकू ने पहला निवाला खाया, उसके तो तोते उड़ गए।
इतना तीखा खाना खाते ही रिंकू की आंखों से आंसू आने लगे। वो पानी लेने के लिए भागा, पानी लिया और गट गट खूब सारा पानी पिया और वापस आकर वो रोटी कुक्कू को खिला दी। जब सभी लोग खाने बैठे तो रिंकू ने खाना देखते ही बहाना बनाया और कहा, बड़ी माँ, आज मुझे भूख नहीं है, सुबह मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था। उसका बहाना सुनकर बलवान मन ही मन खूब हंसा। फिर रात को भी उसने यही किया। बेचारा रिंकू रात को बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह फिर वही हुआ। भूख से परेशान हो चुका था अब रिंकू। उसने पूरे घर में खाने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। जब कुछ नहीं मिला तो बाहर से खाने के लिए वो पैसे ढूंढने लगा। उसे ऐसे पूरे घर में कुछ ढूंढते देख बलवान समझ गया। उसने तुरंत अपनी माँ को पूरी बात बताई। उसकी माँ ने सुनते ही खाने की थाली लगाई और रिंकू के पास ले गई। थाली देखते ही रिंकू मना करने ही वाला था कि उन्होंने रिंकू को बिठाया और कहा, रिंकू, चिंता मत करो, इस खाने में बिल्कुल मिर्ची नहीं है। यह सुनकर रिंकू ने आखिरकार भरपेट खाना खाया। जब रिंकू ने भरपेट खाना खा लिया तब बलवान की माँ ने उसे समझाया, रिंकू, तुम 2 समय खाना नहीं खाने से इतने परेशान हो गए, जरा सोचो, कुक्कू इतने दिनों से भूखा रहा है। यह सुनते ही रिंकू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। इसके बाद बलवान की माँ ने बलवान को भी समझाते हुए कहा, बलवान, रिंकू तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बिना खाना खाए या तीखा खाकर उसे कुछ हो जाता तो। यह सुनकर बलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रिंकू से माफी मांगी। उसके बाद सभी ने साथ बैठकर खाना खाया और खूब मस्ती की। अगले दिन रिंकू के पिताजी उसे लेने आए तो सभी को इतना खुश देखकर बहुत खुशी हुई। खुश मन के साथ वो रिंकू को लेकर गए और कुक्कू की खुराक पहले की तरह बस 1 रोटी हो गई थी।